मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। कहने और सुनने को कहते हैं बातचीत। क्या कहते हैं? तो आज हम किससे बातचीत करेंगे? प्रभु से। प्रभु से अपना कुछ कहेंगे और प्रभु से कुछ सुनेंगे, उससे बातचीत करेंगे और इस बातचीत को कहते हैं प्रार्थना। क्या कहते हैं इसे? प्रार्थना। रटी रटाई प्रार्थना में नहीं, जिसमें हम बोलते तो हैं तोते की तरह, लेकिन परमेश्वर से संबंध नहीं बना पाते। प्रभु यीशु से हम बात करेंगे, उससे सुनेंगे, उसको सुनाएंगे, बताएंगे, कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्त सृष्टि को संभालने वाला हमारा परमेश्वर अति बलवान है और यही बलवान परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन, प्रेम से भरा हुआ ये आश्वासन। क्या कह रहा है प्रभु हमसे? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो पर्सनल टच के साथ कह रहा है, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये आश्वासन प्रभु ने तो दे दिया, अब हमारी बारी है कि हम प्रार्थना करें। आज अन्य निवेदनों के साथ हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। हम ये सीखेंगे कि प्रभु हमें बातचीत, प्रभु से प्रार्थना करना सिखाए, जिसके कारण हम और शक्तिशाली बने, शैतान को हम हरा सके। We will ask God for the grace to pray. प्रार्थना के विषय में मैं पवित्र वचन से पढ़ती हूँ, यीशु हमसे क्या कहना चाहता है। मैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 से पढ़ती हूँ। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22। इसमें प्रभु की प्राण पीड़ा के वक्त प्रभु क्या कहते हैं अपने शिष्यों से। हम भी प्रभु के शिष्य हैं, तो प्रभु हमसे भी कह रहा है, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या कहता है प्रभु? प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। और फिर थोड़ी दूर जाकर घुटने टेक कर वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो लौट के वापस आता है प्रार्थना के बाद और अपने शिष्यों से कहता है, तुम सो रहे हो, तुम प्रार्थना नहीं कर पाए, तुम लोग क्यों सो रहे हो? जागो, उठो, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रिय सत्संगियों, हम भी सो रहे हैं, पाप में सो रहे हैं। हमारी आंखें तो खुली हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा आध्यात्मिक जीवन अंधकार में है, पाप में है। इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रभु से बातचीत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये उठता है, चलो प्रार्थना करना है, प्रार्थना कब करनी चाहिए? रात को, दिन को, दोपहर को, शाम को? कब करनी चाहिए प्रार्थना? या सिर्फ सत्संग में प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना कब करनी चाहिए? थेसलोनियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। दोबारा पढ़ती हूँ। थेसलोनियों के नाम जो पहला पत्र है, अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में रहो। प्रार्थना का कोई वक्त नहीं है। प्रभु से हम 24 घंटे
संपर्क बना के रख सकते हैं। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट उससे संपर्क बना सकते हैं। सोते उठते जागते नहाते धोते बस उसको याद करो, अरदास करो, सिमरन करो, उससे कहो प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ, उससे बात करो। और फिर जब हम बात करेंगे, जब शांत हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हमें छुएगा, हम प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। इसे कहते हैं बातचीत। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम घुटने टेकेंगे, प्रभु यीशु ने भी पिता के सामने घुटना टेका, और हम कई बार क्या करते हैं, जब पवित्र यूक्रिस्ट यहाँ पर आता है हम घुटने नहीं टेक पाते। प्रभु यीशु खुद मिसाल देते हैं कि पिता परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, स्वयं इकलौता पुत्र होने के बावजूद वह खुद घुटना टेक कर प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर से। तो हम कमज़ोर पापी मनुष्य क्या प्रभु के सामने घुटना ना टेकें? हमें टेकना है। इसलिए जब मैं कहती हूँ हमारा प्रभु अंदर आ रहा है, सत्संग का प्रभु आ रहा है, हमारा प्रभु आ रहा है, हमारा जीवन का प्रभु आ रहा है, तो हम घुटना टेक कर प्रार्थना करें, उसकी शान में, इबादत में बैठें। क्या होगा जब हम उसके अधीन होंगे? शैतान हमसे भाग जाएगा, शैतान दूर होगा, हम अंधकार से दूर होंगे। तो मैंने इन 3 वचनों के द्वारा प्रार्थना का महत्व बताया। पहला कि हमको प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। दूसरा, निरंतर प्रार्थना करना है, रटी रटाए प्रार्थनाओं में नहीं। उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। कई बार मैंने देखा है लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और आवाज़ देते हैं गैस स्लो कर दो, एग्जॉस्ट ऑफ कर दो, होमवर्क कर लो। वो प्रार्थना नहीं है। यीशु से, ईश्वर से जब हम कांटेक्ट बना के रखते हैं, हमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना। जब हम प्रार्थना में दृढ़ हो जाएंगे, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आने वाले हैं। जो नए भाई बहन हैं उनसे अनुरोध है अपने मोबाइल फ़ोन आप स्विच ऑफ करें या वाइब्रेशन मोड में रखें। यहाँ पर बैठकर आप मैसेजिंग मत करें, आप बाहर जा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में आने वाले हैं पवित्र रोटी के रूप में। ये सत्संग भवन पवित्र स्थान है। थोड़ा आगे आगे आ जाए ताकि बाहर जो बैठे हैं वो भी अंदर आ सके। प्रभु हमारे बीच में आने वाले हैं, अपने आप को तैयार करें, यशगान गाएं। बीमारियों को दूर करेगा, हमें चंगाई देगा, मानसिक चंगाई देगा, शारीरिक चंगाई देगा। अपनी मुक्तिदाता को पुकारो, यशगान गाते हो। यीशु की स्तुति गाएंगे।
समक्ष बैठने का सौभाग्य किस्मत वालों को मिलता है। इन क्षणों में हम प्रभु से प्रेम, शांति, कृपा मांगेंगे, चंगाई पाएंगे। प्रभु से अपने लिए एक और कृपा मांगे, प्रार्थना करने की कृपा, कंठ खोलकर हाथ फैलाकर प्रार्थना करने की कृपा मांगे, उसके नाम के झंडे को फहराने की कृपा मांगे, और मांगने वाले को प्रभु देता है। आइए बुलंद आवाज में स्वर्गदूतों और संतों की तरह हम जोर से कहें, हालेलुया, 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 पिता परमेश्वर की जय, पिता परमेश्वर की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, पवित्र आत्मा की जय, पवित्र आत्मा की जय, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हम सब पर दया कर, हम सब पर दया कर, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमारी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर, अपने वचन और कर्म से अपने वचन और कर्म से तुझे बार बार ठुकराया है, तुझे बार बार ठुकराया है, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा, तेरे सामर्थ लहू पर तेरे सामर्थ्य लहू पर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तेरे सामर्थ लहू पर तेरे सामर्थ्य लहू पर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, चंगाई देने वाले लहू पर चंगाई देने वाले लहू पर हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र वचन को तेरे पवित्र वचन को हम रोज पढ़े, हम रोज पढ़े। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, तू राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरे अधीन रहने की कृपा मांगते हैं, हम तेरे अधीन रहने की कृपा मांगते हैं, रहने की कृपा मांगते हैं। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, केवल एक ही ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है, और ईश्वर और मनुष्य के बीच और ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, केवल एक ही मध्यस्थ है, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे साथ खड़े मेरे साथ खड़े भाई बहन पर दया कर, भाई बहन पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र वचन तेरे पवित्र वचन हमें आदेश देता है, हमें आदेश देता है, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम कमजोर हैं, प्रभु हम कमजोर हैं, हमारी भक्ति को शक्ति दे, 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 मुझ निर्बल को बल दे, मुझ निर्बल को बल दे, मेरी आत्मा को मेरी आत्मा को नष्ट होने से बचा ले, नष्ट होने से बचा ले, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, हम जो कहें या करें हम जो करें या करें, प्रभु यीशु प्रभु यीशु, तेरे नाम पर किया करें, तेरे नाम पर किया करें, केवल तेरे नाम पर किया करें, तेरे नाम पर किया करें, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, हमें धो दे, हमारे माथे पर हमारे माथे पर इस क्षण इस क्षण तेरा लहू अंकित हो, तेरा लहू अंकित हो, ताकि पिता ईश्वर हम पर दया करे, हम पर दया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरे योग्य सेवक बने, योग्य सेवक बने, औरों को तेरी ओर लाए, तेरी ओर लाए, हमारी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर, हम तेरे पवित्र वचन से, हम तेरे पवित्र वचन से, पवित्र वचन के सहारे वचन के सहारे जीना सीखें, जीना सीखें, पवित्र वचन केवल सुने नहीं, तेरे आदेशों का पालन करें, तेरे आदेशों का पालन करें, हमारी अरदास कबूल कर, हमारी अरदास कबूल कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु प्रभु यीशु, अपना जलाल दिखा, प्रभु आज अपना जलाल दिखा, प्रभु आज अपना जलाल दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पवित्र यीशु के सामने बैठे हैं, कंठ खोलकर हमने हालेलुया कहा। हालेलुया का मतलब प्रभु यीशु की
ईश्वर की जय। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत और संत हैं, उनकी तरह प्रभु यीशु और ईश्वर का स्तुति गान करने का एक मौका हमें मिलता है। अनुपम है प्रभु, अमूल्य है प्रभु, अनंत है प्रभु, अतुल्य है उसका प्यार। अनुपम है प्रभु, अमूल्य है प्रभु, अनंत है प्रभु, अतुल्य है उसका प्यार। पवित्र वचन प्रभु यीशु का करे जीवन का सुधार। प्रिय सत्संगियों, प्रभु का अनुपम प्रेम, उसके अमूल्य वचन, उसके अनंत आश्वासन हम तक आज पहुँचाएंगे। पवित्र परिवार। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना किसको करते हैं? मैंने आपसे पूछा है, प्रभु से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं। और कई गरीब लोग प्रार्थना, अगर बहुत बड़ा धनी व्यक्ति उनका मालिक है तो उनको अनुनय भी नहीं करते, प्रार्थना करते मुझे बोनस दे दो, मुझे कर्जा दे दो, मुझे, वो भी एक प्रार्थना है। लेकिन हम उस प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उसका उदाहरण केवल दिया है। हम ईश्वर की भक्ति के बारे में, और वो ईश्वर यहाँ इस रोटी के रूप में हमारे सामने है। हम उनके निर्माण की हुए इंसान हैं। उन्होंने अपनी आत्मा से हमें चुना है, बुलाया है, और उनके बेटे और बेटियां करके वो हमें पुकारते हैं, देखते हैं, अपनी प्रजा करके हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके साथ बोलने का जो तरीका है या उनकी बातें सुनने का जो हृदय होता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है समझने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा है माँ की गोद में, एकदम छोटा है और रो रहा है, तो माँ को समझता है उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया है, और उसको ठीक है समझ गई, और अपने मन में समझ के उसके साथ मुनो 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 कुछ बातें करेगी, वो समझ जाता है। बच्चा नहीं समझता है, उसको दूध पिलाना शुरू करके बच्चा एकदम शांत तरीके से आराम से दूध पीता है, उसका काम समाप्त करता है, फिर सोने को तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जरूरतें हमें कभी कभी जिंदगी में तकलीफें महसूस होती है। हम फादर लोग हैं या बिशप लोग हैं या पोप हैं, उनको भी तकलीफें होती है, हमें भी होती है, हम भी इंसान हैं। उस तकलीफों में हम पुकारते हैं ईश्वर को। तकलीफों में ही पुकारना चाहिए, ऐसे नहीं। जब तकलीफ नहीं है ऐसे हमें लगता है तो भी उसको पुकारना है, तो भी उसके साथ बातचीत, संभाषण, जिसगुज अपना करते रहना है। जैसे कि अपनी सांस अंदर बाहर आती जाती है, हम जानबूझकर सांस को अंदर नहीं लिए हैं, जन्म नहीं तब हमारे अंदर वो डाली गई है। हालेलुया, हमारे अंदर सांस को डाला गया है। वैसे प्रभु के लिए इच्छा हमारे अंदर डाली गई है, और जागरूक होती है, तब हम उसका शोध करते हैं, उसको पाने के लिए तरसते हैं कि कैसे मेरी ये दुख तकलीफों को हल करे। कौन करेगा? जो प्रजा का पति है, जो नरों का नेता है, जो हमारे साथ रहने वाला भगवान है, वही ये तकलीफें दूर करेगा। इसलिए गरीब
अपनी कठिन परिस्थिति में हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं। आप भी बोले होंगे, एक तो है जो मेरी बात कभी नहीं टालेगा, हमेशा सुनेगा। एक तो है जो मुझे न्याय देगा, दुनिया ने नहीं दिया, कोर्ट में नहीं मिला, मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो वो न्याय देने वाला मेरा परमेश्वर है, जिंदा है। इस स्वर्ग, इस आकाश और पृथ्वी को और मुझे निर्माण करने वाला जो है, ये पशु पक्षियों को, पंछियों को जो खाना खिलाता है, वो मेरी भी सुनेगा। मैं उनसे बड़ा हूँ। उसने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि मैं मनुष्य बन गया और मेरे लिए उसके पास बहुत सारी बातें देनी है उसको, मुझे मैंने उसको पाना है, लेना है। और ये जो कार्य है, ये जो उसके प्यार को मैं प्रतिसाद दूंगा, उसी को हम कहेंगे प्रार्थना। वही प्रार्थना है, भक्ति है। ये प्रार्थना हमें ईश्वर से, पहले तो वो हमें अपने पाप की परिस्थिति के बारे में जागरूक करती है, मेरे परिस्थिति के बारे में हमें याद दिलाती है। तब मुझे प्रार्थना भी करना नहीं आता है। मैं तब ऐसी स्थिति में होता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। हिरण जैसे पानी के लिए प्यासा रहता है, वैसे मेरी आत्मा उसके लिए प्यासी रहकर ढूंढ के रहती है। मुझे कहाँ पानी मिलेगा कि जिस पानी पीने से मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में शांति आएगी, मेरे परिवार में शांति आएगी। मुझे ये शांति चाहिए। ये जानवर नहीं ढूंढता है, पशु पक्षी नहीं ढूंढते हैं, मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिमा में है, वो उसको ढूंढता है, क्योंकि उसको अनादि काल से ईश्वर ने ऐसी योजना की मनुष्य के लिए कि ये जब निर्माण होगा तो वो अनंत काल मेरे साथ रहने वाला है। लेकिन पाप करके वो ईश्वर से दूर हो गया। तब पाप से वापस अपने पास लाने के लिए उसने उसको प्रार्थना सिखाई, प्रार्थना की प्रेरणा दी। इसलिए वो बलि चढ़ाने लगा, बैलों की। अब उसकी जरूरत नहीं, अब बलि स्वयं यीशु मसीह है। तो अब जब हम ये बलि सामने है, तो वो हमारी प्रार्थना है, वो हमारी भक्ति का केंद्र है। उस पर प्यार करना ये भक्ति है, ये प्रार्थना है। उसको अपने हृदय को समर्पित करना, पाप से दूर होना है। वो हमें अपने साथ जोड़ लेता है। प्रार्थना सर्वप्रथम, जैसे हरियाली, हरे पेड़ बादलों को आकर्षित करके बारिश को खींच लेते हैं इस भूमि पर, उसी प्रकार हमारे जिंदगी की कई समस्याएं, कई बातें जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, तब उसके आशीर्वादों को खींच लेते हैं। आपको अगर आशीर्वाद चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, तो प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य कैसे बना है? उसको शरीर है, मन है, आत्मा है। तो शरीर की जरूरत हो, शरीर की साधना हो, उसको योग भी कहे तो योग्य शब्द है। एक्सरसाइज मेरे शरीर को आवश्यक है। खाना योग्य रीति से खाना आवश्यक है। मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे शुगर भी खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी। मेरे कुछ आयाम का पालन करना है, शिस्तबद्ध रहना है, तभी ये कंट्रोल में शरीर रहेगा, मन उसमें स्थिर रहने की कृपा मिलेगी और मैं आत्मा में उत्सुक रहता हूँ। उसके कार्य को मेरा शरीर और मन ठीक साथ देगा। तो ये जो बैलेंस है शरीर, मन और आत्मा में, वो रखने का कार्य जब मैं ईश्वर को सही दिल से भक्ति करता हूँ, तब ये मुझ में सही ढंग से आत्मा, शरीर और मन का मिलाप होता है और योग्य कार्य मेरे हाथ से होते हैं। इसलिए प्रार्थना मेरे टोटलिटी को, मेरे संपूर्णत्व को आकर्षित करती है और ईश्वर के
साथ में बातचीत करता हूँ तो ईश्वर अपना तेज मुझ पर प्रकाशित करता है और मैं ईश्वरीय तेज से भरकर ईश्वर के समान चमकने लगता हूँ, जिंदगी में प्रकाशित होते जाता हूँ। इसलिए वचन कहता जो मेरे पीछे आता है, यानी कि मेरी भक्ति करता है, मेरे अनुसरण को चाहता है, मेरे शिक्षण को चाहता है, उसके मेरे शब्दों को अपने हृदय में रखता है, उसके अनुसार करता है, वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा। वो मेरा सही शिष्य है, वो अंधेरे में नहीं चलेगा। अंधेरे की सत्ता, शैतान की, नरक की सत्ता उस पर नहीं चलेगी। वो मेरी सत्ता में है, मेरा बेटा है, मेरी प्रजा में है, उस पर मेरा अधिकार है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं मेरे प्रजा को, मेरे बच्चों को देता हूँ, उनको शैतानी ताकत, अंधेरे की ताकत छू नहीं सकती। अगर उसने तकलीफ भी दी और देगी तो भी उस पर वो विजयी होगा, क्योंकि मैंने मृत्यु पर, अंधेरे पर तुम्हारे लिए विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएं, उसने हमारे लिए किया। इसने किया है हमारे, और इसी के कारण हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद मनुष्य बनकर आया, तब खुद प्रार्थना करने के लिए दोपहर को, रात को, जैसे समय मिले, लोगों के भीड़ में काम करने वाला एक नंबर, एक नंबर। हमेशा लोग उसको घेरा डाले रहते थे। कभी चुप कर प्रार्थना के लिए गया, लोग इंक्वायरी करते, कहाँ गया, शिष्यों को पूछते, इधर उधर पूछते, उधर जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, उधर जा रहा है, और जरूर उधर पहुंचेगा, उसके पहले वो लोग उधर पहुंच जाए, उधर सारे उसके लिए इंतजार करते। और प्रभु देखते, अरे मैं इधर प्रार्थना के लिए आया और यहाँ लोग, और उसका दिल दया से भर कर आता और वो लोगों को शिक्षा देता, उनके रोग दूर करता, उनको उपदेश देता, जीवन के वचन सुनाता, और उनके रोग और दुख और सारे आकर वो तंदुरुस्त प्रजा बन जाती। शरीर, मन, आत्मा से तंदुरुस्त प्रजा, उसकी प्रजा, उसके पीछे चलने वाली शिष्य बन जाती। कोई किसी पर फोर्स नहीं, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार लोग उसके पीछे जान देने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। अपनी जो मजबूरियां हैं, अपनी जो पाप की गुलामी है, उसको छोड़कर मेरा यीशु, मुझे यीशु के पास जाना है, अंधा हो या लूला हो, मुझे मेरा यीशु चाहिए, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे सब कुछ देने वाला है। मैं उसके पास कैसे भी पहुंचूं, मुझे मदद करो, या किसी की मदद ले, या लोग प्यार से उन्हें मदद करने वाले बन जाएंगे। अरे तुझे जरूरत है, जब मैं लेके चलता हूँ, मुझे भी यीशु के दर्शन होंगे, तुझे भी होंगे, चलो चलो। हमारे भारत के स्वातंत्र्य के समय, चलो दिल्ली, ऐसे कुछ घोषणाएं होती थी। अब चलो यीशु के पास, ये घोषणा आवश्यक बनी है, हमेशा के लिए आवश्यक घोषणा है, चलो यीशु के पास, चलना है मुझे यीशु के पास, क्योंकि मुझे चंगा होना है, मुझे उसकी बात सुनना है, उस बात में दम है, अधिकार है। क्या अधिकार है? प्रेयर जब हम करते हैं, उससे हमें अधिकार मिलता है, यीशु का अधिकार देखने की शक्ति मिलती है, उस अधिकार को हम पाते हैं अपने जीवन में। ऐसे चमत्कारों का अनुभव लोग इधर कथन करते हैं, वो सत्य घटनाएं हैं, हकीकत है, कल्पनाएं नहीं है हमारे सामने। वो अपनी क्या क्या परेशानियां थी, उसके बाद में कैसे प्रार्थना के कारण दूसरों ने प्रार्थना किया है, या उन्होंने खुद किया है, विश्वास दिखाया है, इसके कारण जो चंगाई मिली उसकी साक्ष्य देते हैं। प्रार्थना हम एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले की मेरे लिए नहीं, मुझे औरों के लिए प्रार्थना करनी है। जब मेरे लिए मेरा हाथ दुखता है, तो मैं और हाथ जितने भी लोगों के दुखते हैं, उनके लिए, बीमारों के लिए, जब मैं प्रभु के पास उसी आंसू बहाकर और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करूंगा,
तब उनके लिए और मेरे लिए प्रभु की आशीष जरूर आएगी। केवल मेरे लिए मांगना उचित है नहीं, मुझे औरों को भी, मेरे भाई बहन हैं, उनकी भी जरूरत मुझे समझना है। उसका मेरा क्या लेना देना है? ऐसी भाषा कृपा सत्संगी विश्वासी कभी न करे। मुझे लेना देना है, उनकी जरूरत, उनकी जो जरूरत है वो मेरी भी है, और दुनिया की है वो मेरी भी जरूरत है। इस दुनिया को मुझे सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है, तो मुझे पवित्र प्रभु के पास, जो पवित्र का उगम है, उसके पास मेरी भक्ति को अर्पण करना है। केवल मेरे लिए नहीं, मुझे अकेले तो स्वर्ग में नहीं जाना है। यहाँ बैठे हुए सब स्वर्ग में चलने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि मैं स्वर्ग में जाने का है, मुझे जाना है और जाऊंगा? हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, यीशु को बताइए मैं तेरे पास आने वाला हूँ, मेरा पता लिख ले, बोलो मेरा एड्रेस लिख के रख, मुझे तुझे लेके चलना है। वो वापस आने वाला है, दोबारा आने वाला है मनुष्य बनकर, जैसे ऊपर स्वर्ग में है वैसे दोबारा आएगा। तब उसकी तैयारी के लिए भी प्रार्थना चाहिए, उसका स्वागत करने के लिए मुझे प्रार्थना करनी कि कैसे मैं खड़ा रहूं। अगर इस समय अंतिम समय की घोषणा होती है और इस समय अंतिम समय आता है, वो आने को टाइम है, मैं नहीं बोलता हूँ, उसके लक्षण दिए है। मत्ती 24वें अध्याय में ये वर्णन जाके बाइबल में पढ़ो कि आखिरी समय क्या होगा। ये जो वर्णन है उसके लक्षण अभी भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर समझो ये समय यीशु का है, वो आने वाला है, तो हम संतों के साथ यीशु जहां है वहां उठाए लेके जाएंगे। जो जीवित है वो बदल जाएंगे, जो मरे हुए वो उठ जाएंगे। इस विश्वास में जो रहेंगे चलेंगे, वो भी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कृपा सत्संगी हो, ये आज पहले बार शायद सुन रहे हो कि यीशु दोबारा आएगा और जरूर आएगा। उसका वर्णन मैं इस प्रवचन में नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। लेकिन प्रार्थना मुझे पहले प्रभु के साथ चलने में, लोक संग्रह, लोगों के साथ चलने में तैयार करती है। जब 2 या 3 मेरे नाम में एक है वहां मैं हूं, ऐसे आत्मा प्रभु की 2 या 3 में पहले आपस में प्रेम और भक्ति निर्माण करके हम साथ देते हैं और यीशु के पास चलते हैं। लोक संग्रह। फिर सभी और नजदीक आते हैं, जैसे आप इस हॉल में बैठे नजदीक आए, फिर उसके सानिध्य में रहने की, उसके नजदीक और रहने की मुझे मिठास लगती है, गोड़ी लगती है, बहुत अच्छा लगने लगता है। बार बार एक बार 2 बार काम हो गया चला गया, नहीं, मुझे यीशु को नहीं छोड़ना है, तो यीशु मुझे छोड़ेगा। ये सानिध्य की गोड़ी जब मुझे लगती है, तब यीशु जहां मिले वहां मैं उसके पीछे चलता हूँ। फिर वचन पढ़ूंगा, फिर साक्रामेंट के सामने बैठूंगा, फिर लोगों को मदद करूंगा, नंगे हैं, भूखे हैं, जिनको घरदार नहीं, उनकी कैसे भी मदद करूंगा। तब मुझे यीशु उसमें दिखाई देता है, उसके सानिध्य को मैं पाता हूँ। और आखिरी जो अंतिम पड़ाव प्रेयर का होता है, संयुक्तता। मैं उसके साथ एक हो जाता हूँ। एक होना परमेश्वर के साथ, ये प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य है। ये प्रार्थना जो साधना है, उसका अंतिम उद्देश्य प्रभु के साथ, यीशु के साथ एक होना, जो यीशु मुझे पिता के साथ एक करता है, क्योंकि यीशु कहता है मैं और पिता एक ही है। जो मेरा स्वीकार करता है उसने पिता को देख लिया है और पिता का ही स्वीकार किया है, क्योंकि वो मुझ में रहता है। मैंने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता के पास से तुम्हारे पास आया हूँ। वो पिता और वो एक है, पिता भी इधर मौजूद है, हमारे साथ है। एक क्षुद्र इंसान जो मैं हूँ, एक उंगली करके मैं उसको दिखा रहा हूँ, मेरी कोई लायकी नहीं ऐसे दिखाने की, कोई भी नहीं, क्योंकि वो पराक्रमी ईश्वर, स्वर्ग पृथ्वी का निर्माता,
निराकार और जगत परमेश्वर है, सूक्ष्म तो भी जगत व्यापक, पूरे दुनिया को व्याप्त करके भी बाकी बचने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक नम्र होकर रोटी के रूप में तुम्हारे मेरे सामने आता है, ये उसकी नम्रता है। ये हमारे जीवन में कितना रुचि रखता है ये परमेश्वर, ये हमें देखता है। हमारा आत्मा है, उसकी वो रोटी है, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। लेकिन हमारे पेट की रोटी की भी उसको जरूर उसको मालूम है, क्योंकि पेट उसी ने दिया है, उसकी भी जरूरत पूरी होनी है। आत्मा की होनी है, पेट की भी होनी है, शरीर मन आत्मा सबका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन कहता क्या है, मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तुम मेरी धार्मिकता को, मेरे रास्ते को अपनाओ, उस पर चलो, फिर बाकी सारी बातें जो तुम्हें जरूरी है वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सुवर्ण वचनों पर कौन कौन विश्वास करता है? कौन प्रार्थना करने में हमेशा अपने आप को समर्पित कर रहे? हम अपने लिए भी ताली बजाएंगे, हम एक दूसरे के लिए भी ताली जोर से बजाएंगे। कृपा सत्संगी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, 5 fingers of prayer, प्रार्थना की 5 उंगलियां। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं या ऐसे हाथ जोड़ते हैं? ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो ये 5 जो उंगलियां हैं, मैं स्कूल में भी बच्चों को बताती हूँ। अंगूठा, क्योंकि हम जब हाथ जोड़ते हैं, अंगूठा जो है हमारे दिल के पास है, तो जब हम इस उंगली को याद करें तो उन तमाम व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे दिल के पास हो, those who are close to our heart, हमारे माँ बाप हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, पति पत्नी, जो कोई हमारे दिल का प्यारा हो, दिल के करीब हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो अंगूठा जो दिल के करीब है, हम उनके लिए रखेंगे। ये वाली उंगली कौन इस्तेमाल करता है? जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो हिदायतें देते हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपको हिदायतें देते हैं, चाहे वो स्कूल की टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, या आपके घर में कोई बड़ा हो, आपके सास ससुर, माँ बाप, जो आपको हिदायतें देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उंगलियां, उनकी उंगली जो है इंडेक्स फिंगर, उनके लिए है। तो पहला दिल के करीब जो है उनके लिए, दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और तीसरा जो है वो सबसे टॉल फिंगर है, सबसे बड़ी उंगली है, ये उसके लिए है जो हमारे ऊपर श्रेष्ठ हैं, चाहे वो हमारे देश के जो मंत्री हैं, जो हमारे राज्य के मंत्री हैं, क्योंकि वो सरकार है। हम सिर्फ अपने लिए सीमित ना रखें, हम औरों के लिए प्रार्थना करें जो हमसे श्रेष्ठ है। तो ये उंगली उनके लिए है। मैं बच्चों को क्लास में बोलती हूँ, अपने मॉनिटर के लिए प्रार्थना करो, अपने क्लास टीचर के लिए प्रार्थना करो, अपने सब्जेक्ट टीचर्स के लिए प्रार्थना करो, प्रिंसिपल के लिए करो। लेकिन हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हम बनाते हैं, उनके प्रेसिडेंट, ट्रेजरर कितने लोग हैं। हम कहने का मतलब सत्संगी का जीवन औरों के लिए होना चाहिए, औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए होना चाहिए। तीसरा फिंगर किस लिए है? जो अथॉरिटी है। चौथा, कि सबसे कमजोर उंगली है। जो हारमोनियम और पियानो बजाता है वो जानता है कि इस उंगली से की दबाने से, है ना भैया, इस उंगली से की दबाने से पहले आपको दूसरी उंगली की मदद लेनी पड़ती है। जो हारमोनियम और पियानो बजाते हैं, सिंथेसाइजर बजाते हैं, उनको पता होगा ये बात। ये सबसे वीकेस्ट फिंगर है, सबसे कमजोर। इससे बजाने के लिए आपको दूसरी उंगली की जरूरत होती है। और सबसे आखिर है अपने लिए, सबसे आखिर में हमें अपने लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। हम अपना लंबा लिस्ट लेके प्रभु के सामने बैठ जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा करने लगे, पहले जो दिल के पास हो, जो इंस्ट्रक्शंस देते हो, हिदायतें देते हो, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जो कमज़ोर लोग, अनाथ हो, गरीब हो, जो अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम में है, जिनका कोई नहीं, जो बेसहारा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिर में अपने लिए जब हमारे पास जब बारी आती है, प्रभु इतना खुश हो चुका होता है अपने भक्तों से, वो कहता है ले
तेरी मैं मुराद पूरी करता हूँ, क्या चाहिए तुझे। इसलिए आज से हर एक सत्संगी दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भटके मनुष्यों को प्रभु यीशु राह दिखाता है, क्योंकि यीशु मार्ग है। झूठे मनुष्यों को प्रभु यीशु सच्चाई का वरदान देता है, क्योंकि यीशु सत्य है। पाप में निर्जीव मनुष्य को यीशु जिंदगी देता है, क्योंकि यीशु जीवन है। अब हम अपना सत्संग का प्यारा गीत, प्रभु यीशु का प्यारा गीत मार्गम सत्यम गाएंगे, झूमकर खुश होकर। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। तू अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। तू अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। गाएंगे हम प्रभु के गीत, हरवाणी से फूटेगी प्रीत। गाएंगे हम प्रभु के गीत, हरवाणी से फूटेगी प्रीत। गाएगा मेरे मन का ये सिरदार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। गाएगा मेरे मन का ये सिरदार, झूमेगा संग मेरे सारा संसार। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, वरदम यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 33 वचन संख्या 4 में लिखा है, हे पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, तब तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। क्या आप प्रभु भक्ति का मर्म समझना चाहते हैं? चाहते हैं? ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? तो ईश वचन ध्यान से सुने। गवाह बनने की मुझे कृपा करना। और आज वो कहती हैं उन सारे टेस्ट वो सारे क्लियर हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। सिल्विया बदरपुर से आती हैं और उनकी बेटी जो है वहाँ पर सिल्विया बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और उनकी बीमारी के कारण उन्हें पागलपन सा हो गया था। और वो यहाँ पर सत्संग में आई तो बिशप स्वामी जी ने उनसे कहा
कि लगातार आप सत्संग आते रहिए, आप कृपा प्रभु की पाएंगे ज़रूर। और उनका कहना है यहाँ लगातार सत्संग में आने के फलस्वरूप उन्हें एक डॉक्टर प्रभु ने दिखाया, जिसने उन्हें कहा कि आपकी बेटी को चंगाई ज़रूर मिलेगी। उनसे वो उनका इलाज करा रही थी। आज वो कहती हैं उस पागलपन से वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अपनी नौकरी पे भी वापस जा चुकी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इनके पति बहुत पीते थे और उनका कहना है इसके साथ वो प्रार्थना भी पूरी हुई है। मई महीने से ये भाई पीना छोड़ चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मुनमुन बदरपुर से आती हैं और उनके बेटे को शिजोफ्रेनिया बीमारी जो है वो हो गई थी और इस बीमारी में कोई भी दवा जो असर नहीं करती है और अगर इसमें शराब पीने की उनकी जो आदत है, एक घूंट भी शराब पी ली जाए तो वो जहर बन सकता है, तो इन्हें पीने की भी बहुत ज़्यादा आदत थी। यहाँ पर प्रभु के चरणों में उन्होंने प्रार्थना रखी और उनका कहना है उन्हें 2 हफ्ते की प्रार्थना स्वरूप उन्हें चंगाई दिखने लगी। अब वो कहती हैं वो अपने आप में वो पीने की इच्छा नहीं दिखाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पीटर सोलोमन संतनगर से आते हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ सत्संग में जो प्रार्थना की और उस सत्संग की प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने एक बेटी पाई है, जिसे लेके वो 2 हफ्ते पहले यहाँ आए थे गवाही देने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैक्सवेल भैया जो मोतीबाग से आते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें साउथ एवेन्यू का एक हॉल 3 दिन के लिए उनकी शादी के लिए उनको 3 दिन के से हॉल की ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल सकता है। 1 दिन के लिए हॉल मिल सकता है, लगातार 3 दिन के लिए वो चाह रहे थे। और उनका कहना है उन्होंने ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो भी प्रार्थना यहाँ सत्संग में रखी जाएगी वो ज़रूर पूरी होगी। और उनका विश्वास पूरा हुआ। उन्हें ऐसा एक व्यक्ति मिला जिन्होंने वो 3 दिन का वो हॉल उन्हें वो हासिल करवाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उनकी बेटी जिल्पा वो यहाँ लगातार आती है प्रार्थना में और उसकी एक सहेली की एक किताब खो गई थी। ये बिटिया यहाँ आती है, प्रभु पे विश्वास करती है, अपनी सहेली की इस किताब के लिए उसने प्रार्थना की है और यहाँ से शुक्रवार प्रार्थना करके गई। अगले दिन उस बच्ची को वो किताब मिल चुकी थी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। गीता गोल मार्केट से आती हैं और वो एक किराए के मकान में रहती हैं और 4 महीने से मकान मालिक उनको परेशान कर रहे थे कि घर खाली करना है और जून के आखिरी तक उनको समय था। वो लगातार यहाँ प्रार्थना कर रही थी और जुलाई के आखिरी में प्रभु ने एक नया मकान दिया, पर वो बहुत दूर था, जाना नहीं चाहती थी। पर प्रभु ने उनकी प्रार्थना ये भी सुनी कि वो दूर जाना नहीं चाहती हैं। मकान मालिक का मन परिवर्तन हुआ। उसने कहा तुम 1 महीने और यहाँ रह सकती हो। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैथ्यू इंद्रपुरी से आते हैं और 2-3 महीने पहले इनका एक यूनिट पास वो गुम हो गया था और ये यूनिट पास गुम होने से गिरफ्तारी और बहुत बड़ी पनिशमेंट है आने में। तो वो पनिशमेंट ना होने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की कि मैं गवाह बनूंगा, आप मुझे वो कार्ड वापस दिलाएंगे। और प्रभु ने ये प्रार्थना सुनी। आपको क्या लगता है, प्रभु ने ये प्रार्थना सुनी? सुनी। प्रभु ने प्रार्थना सुनी, मगर इस भाई ने गवाही नहीं दी और वो बिना गवाही दे चले गए। और कुछ दिनों बाद उनके कुछ बहुत ही ज़रूरी कागजात, आईडी कार्ड, बैग समेत गुम हो गए। अब जब ये गुम हुआ, उन्हें याद आया कि प्रभु से उन्होंने गवाही नहीं दी थी। उन्हें लगा उनकी जो गलती का उन्हें मिल रहा है पनिशमेंट। तो उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु मैंने गलती की, पर ये कार्ड भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप मुझे ये दिलाएंगे। उनकी प्रार्थना प्रभु ने
पूरी कैसी की डंपिंग रूम उनका जो होता है वहाँ पर किसी ने ये बैग वहाँ पे पड़ा हुआ बैग वहाँ डंपिंग रूम में किसी ने पहुँचाया। वहाँ से इनको ये बैग मिला जिसमें ये सारे जरूरी कागजात, आई कार्ड, सब कुछ उन्हें प्रभु ने प्रदान किया। तो आज वो दोनों चीजों की गवाही देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अमन पटेल नगर से आते हैं। उनका एक पेमेंट अटका पड़ा हुआ था और उन्होंने केवल 2 हफ्ते की प्रार्थना प्रभु के चरणों में रही और उनका पेमेंट उन्हें वापस मिल चुका है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। किरण करजन रोड से आती हैं और करजन रोड से 3 महीने से नानकपुरा से वो आनी थी, तो 2 महीने से प्रार्थना कर रही हैं कि घर का अलॉटमेंट उनको चाहिए था, पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हो रहा था। उन्होंने यहाँ पर 2 महीने की प्रार्थना पाई, उनके फल मिलते हुए पाए और उनको एक नया मकान प्रभु ने दिया किराए के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। उनके बेटे की बीमारी के लिए उनके बेटे ने 17-18 दिन की छुट्टी ली थी, जिसके कारण उसके पैसे काटे गए थे। इस पैसे काटने के कारण वो नौकरी पे जाना नहीं चाहता था। इस माँ ने यहाँ पर प्रार्थना की, प्रभु उसका मन बनाए रखें और वापस नौकरी में जाने के उसका मन बनाए, और प्रभु ने ऐसा ही किया। वो दोबारा नौकरी पे वापस गया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इनके एक और बेटे का चाइनीज का काम था, खाने पीने का, खाने का, और जो कि बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। उसके लिए इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु उसके कुछ कार्यों में आप आशीष दें। प्रभु ने उसे एक नई नौकरी देकर प्रभु ने उसको आशीषित किया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। विजय रघुवीर नगर से आते हैं। ये 2 हफ्ते पहले जब सत्संग आ रहे थे तो उन्हें जबरदस्त सर में दर्द और यहाँ आने की शारीरिक हालत नहीं थी, पर प्रभु से कहा, अगर मैं आपके सत्संग में यहाँ आके प्रार्थना करूँगा तो मुझे ज़रूर चंगाई मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ वो यहाँ सत्संग में आए और वो कहते हैं उन्हें पूर्ण चंगाई प्रभु ने प्रदान की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। विनोद आनंद पर्वत से आते हैं। एक हादसे में 1 साल पहले वो मानसिक रोगी बन चुके थे। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका था और करीब 1 महीने से ये भाई यहाँ आ रहे हैं। 4 हफ्तों से वो जो यहाँ आके अपनी इस मानसिक स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनका कहना है 80% उन्हें चंगाई मिल चुकी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जय प्रकाश बुरारी से आते हैं और करीब 2 साल से इस भाई की कोई नौकरी नहीं थी। 3-4 महीने से ये सत्संग में लगातार आ रहे हैं और 7 अगस्त को प्रभु ने उन्हें एक नौकरी प्रदान करके आशीष दी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। रेणु मंडल दीदी बुरारी से आती हैं और वो करीब मई से अपने बाहर जाने की आशा के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वीसा और उनके सारे कागजात के लिए, और उनका कहना है 3 हफ्ते में वीसा उनको मिल गया। वीसा चाहती थी, अप्लाई किया था 2 साल के लिए, पर अगर प्रभु ने वीसा दिया 6 साल के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इनकी गवाही यहाँ पूरी नहीं होती, उन्होंने मेडिकल टेस्ट गुजरना था। हमें फोन करके इन्होंने प्रार्थना की सहायता मांगी थी और प्रार्थना में वो सारे टेस्ट क्लियर कर चुकी हैं। और ये दीदी काफ़ी बुजुर्ग हैं, करीब 60 साल से ऊपर हैं। ये सारे टेस्ट वो क्लियर कर चुकी हैं और 18 तारीख को वो अमेरिका जाने वाली हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। रोजी लक्ष्मी नगर से आती हैं और उनकी दीदी के बेटे के लिए जो यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी, वो 2-3 साल से उन्हें नौकरी नहीं थी। फरवरी से प्रार्थना जारी कर रही थी और अजय को नौकरी मिल चुकी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अजय के लिए प्रभु को धन्यवाद। एलिजाबेथ लक्ष्मी नगर से आती है और उनका कहना है जुलाई में एक दिन उनकी एक बहुत ही ज़रूरी चाबी, वो भी स्कूल की चाबी, वो टीचर हैं, वो खो गई थी। बहुत मुश्किल में थी।
उनको सोमवार को जो वो चाबी खोई है, घर में खोजा, पर्स में खोजा, स्कूल में खोजा, कहीं नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करी और कहा कि प्रभु मैं गवाह बनना चाहती हूँ। और उस गवाही के स्वरूप जब वो बृहस्पतिवार को यानी कल उसी पर्स में किसी और कार्य से हाथ डालती है और उन्हें वो चाबी मिल जाती है और आज वो गवाह के रूप में यहाँ बैठे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लता एंटनी और राजेंद्र नगर से आती हैं और उनके बेटे को अरुण एंटनी को डेंगू होकर 34 दिन तक वो पढ़ाई के लिए नहीं जा सका। वो BCA का 3rd ईयर 1st सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए उनके कॉलेज ने मना कर दिया था कि क्योंकि इतने दिनों की छुट्टी लेने से एग्जाम में बैठना भी मुश्किल था। पर इस माँ ने लगातार यहाँ 2 महीने प्रार्थना की है और वो कहती हैं इस सोमवार को यानी 30 सितंबर को उस बच्चे को हॉल टिकट एडमिट कार्ड मिल गया है और कल वो परीक्षा देने जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लता एंटनी आरामबाग से आती हैं और उनकी सास बहुत बीमार थी और उन्होंने यहाँ पर उनके बीमारी के सुधार के लिए प्रार्थना किया क्योंकि घर में उनकी बीमारी को लेके टेंशन झगड़े सब होने लगे थे। पर प्रभु ने इनकी ये प्रार्थना सुनी है। माँ में बहुत सुधार है, उनकी बीमारियों में बहुत सुधार है, साथ में पति पत्नी की जो झगड़े हैं उसमें भी प्रभु ने शांति प्रदान करके उन्हें अनुग्रह किया है। उनका कहना है उनके ऑफिस में भी उनके जो नए बॉस आए बहुत ही ज़्यादा कड़क बॉस आए, सभी परेशान थे, साथ में इनको भी बहुत सी प्रॉब्लम आई। जैसे यहाँ सत्संग में सिखाया जाता है उन्होंने उसी तरह उस बॉस को प्रभु के चरणों में चढ़ाया। उनका कहना है उन्हें कोई दिक्कत आज तक में महसूस नहीं हुई है, किसी को भी कोई परेशानी हो वो उन्हें कोई परेशानी उस बॉस से नहीं मिलती है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। साथ में इनकी से पहले जो बॉस थी वो बहुत दिक्कत देती थी, प्रभु के चरणों में उन्हें भी चढ़ाया पर प्रभु ने कुछ और ही अनुग्रह रखा था। वो आज उस दफ्तर में नहीं है, छोड़ के जा चुकी हैं, तो टेंशन्स उनकी हर तरह से प्रभु ने कम करके दी हैं और कहती हैं कि यहाँ सत्संग आने का उनका बहुत आग्रह है। पर ये जो नए बॉस आए जो 5:15 बजे छुट्टी होती थी उन्होंने 6 बजे तक का ऑफिस किया, इसके कारण उन्हें यहाँ सत्संग में आना मुश्किल हो गया। इन्होंने प्रार्थना की। भाइयों बहनों ध्यान रखें, प्रार्थना की समय के चेंज के लिए और प्रभु ने 6 बजे का ऑफिस 5:30 बजे का ऑफिस कर दिया। अब वो बहुत ही सुंदर ढंग से आराम से यहाँ पर सत्संग के लिए पहुँच पाती हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। रंजू सीमापुरी से आती हैं। उनके भाई के लड़के का हार्ट में प्रॉब्लम था, दिल के में प्रॉब्लम था, केवल 1.5 साल का बच्चा है और उनको डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराना है, साथ में 1 लाख रुपए की खर्चा भी बताया। ये सारी प्रार्थना यहाँ पर उन्होंने चढ़ाई है क्योंकि ये दिक्कत थी उनके लिए, पैसों के अरेंजमेंट करना बहुत ही दिक्कत था। 3 हफ्ते तक इस बहन ने यहाँ पर प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना चढ़ाई है और 3 हफ्तों के बाद डॉक्टर कहता है ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। लवी माइकल, उन्होंने इस जुलाई में अपना नौकरी खो दिया था, निराश थे, 2 महीने से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ पर इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रभु ने उनको नौकरी प्रदान की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ज्योति कजन रोड से आती हैं और उन्होंने करीब 2 महीने से प्रार्थना की थी उनकी एक भाई के लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं। उस नौकरी के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, पर यहाँ उनको अपनी प्रार्थना पे विश्वास था, अपने प्रभु यीशु पे विश्वास था और यहाँ प्रार्थना करती रही। वो कहती हैं आर्मी में नौकरी मिल गई है बिना कोई घूस दिए, कोई पैसा दे। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इन्होंने एक और भाई के लिए प्रार्थना की थी जिसका केस था,
पुलिस ने उन्हें पकड़ के जेल में डाल रखे थे। 10-12 दिन तक ये भाई जेल में थे। कोई गलत आरोप लगाया गया था। इन्होंने यहाँ पर वचन पत्रोस की गिरफ्तारी का वचन जो पढ़ा 12 अध्याय में 15 से 16 वाक्य लगातार वो पढ़ती रही और उन्होंने कहा कि आप इस वचन पे विश्वास करें और ये वचन रखकर लगातार प्रार्थना करती रही। और आप जानते हैं कि ये वचन गिरफ्तारी का वचन जैसे रिहा मिला पत्रोस को, ये भाई भी रिहा हो चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप में से बहुतों ने बहुत सी गवाहियां दी हैं। जैसा मैंने आपको टेबल में कहा था, समय बहुत कम रहता है, पूरा नहीं कर पा रही, अगली बार करेंगे। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ जो आप लोग बैठे हैं गाड़ियों में आते हैं, प्रसाद वितरण के बाद तभी आप लोग वहाँ पर जाइए। अगर आपकी गाड़ी के ड्राइवर लोग गाड़ी पहले ले जाते हैं तो शिकायत मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं ड्राइवरों को बोल चुकी हूँ आप लोगों को लिए बिना नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ होता है तो शिकायत मुझे टेबल पर आके दीजिएगा और आप लोग प्रसाद लेके जाइए, घबराए नहीं, गाड़ियाँ हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, आप लोगों को जो डिवाइन आश्रम जाना चाहते हैं, रात्रि जागरण बड़ौदा हाउस, प्रिंसेस पार्क और सांगली मार्ग से कल 7:30 बजे उस एरिया से लोग जा सकते हैं, गाड़ी रहेगी। और साथ में यहाँ कल रात्रि जागरण है डिवाइन आश्रम में, और उसके लिए जो जोड़ना चाहते हैं गोल्डा खाना से 6:30 बजे और 8:30 बजे गाड़ी रहेगी। प्रभु को धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद दे प्रभु को तालियों से और जोर से। हालेलुया। आज कलिसिया एक महान संघ का, एक कलिसिया मतलब जो चर्च, ईसाई जिनकी जो चर्च होता है, सभी लोग हम चर्च कहते हैं, गिरजा कहते हैं, कलिसिया कहते हैं। तो आज कलिसिया एक महान संत की पर्व है जिसका नाम है संत फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस। जो फ्रांसिस के नाम लेते हैं वो लोग आज अपना संत के नाम से उनका पर्व बनाते हैं। हमारा बीच में जो भाई है जो कीबोर्ड बजाते, इसका नाम संत फ्रांसिस है, जो संत फ्रांसिस के नाम लिए गए हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे। और साथ साथ यदि कोई भाई लोग फ्रांसिस नाम के, हाथ ऊपर करो, कोई फ्रांसिस है बीच में? कोई नहीं है, बहुत लोग हैं। आप जो फ्रांसिस है, आप सभी को आपके पर्व की शुभकामनाएं। तो हम संत फ्रांसिस का भी प्रार्थना करेंगे जिसने प्रभु यीशु के साथ बहुत टाइम प्रार्थना बिताया। मैं आपको एक छोटे सी भजन सुनाता हूँ बाइबल से। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 से, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सभी ईश्वर के पुत्र है या पुत्रियां हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्र का मनोभाव मिला है। आप लोगों को गोद लिए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कह सकते हैं, अब्बा हे पिता। हम पिता परमेश्वर को क्या कह सकते हैं? पिता, अब्बा, पिता। संत लूकास के अध्याय 11 में एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। समाप्त होने पर एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। यदि मेरा और आपका जीवन प्रार्थना में है तो प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु के साथ जुड़ा है तो हमारे लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें बताते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हमें बताते हैं, अध्याय 15 में बताते हैं, प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय पर, यदि तुम मुझ में रहो, प्रार्थना द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ा है तो प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिष्या बनी रहे तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो आप विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु के साथ जुड़ के रहने के लिए कोशिश करो, एक साथ रहने के लिए कोशिश करो। आपकी सारी इच्छाएं प्रभु पूरी करेगा। आइए हम हमारे थोड़ी सी टाइम है, इस समय हम चंगाई के लिए,
वरदान के लिए, कृपा के लिए, सभी चीजों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए थोड़ी देर हम हमारे आंखों को बंद रखेंगे। दोनों आंखों को बंद रखो, अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखिए, हृदय पर रखिए। प्रभु यीशु के प्रेम को, प्यार को महसूस करो। प्रभु ने कहा है तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा और तुम जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु कहते हैं तुमको दासों का मनोभाव नहीं मिला है, बल्कि पुत्रों का मनोभाव मिला है। तुम मुझे खुदा, तुम मुझे अब्बा, पिता कह सकते हो। आइए हम प्रभु यीशु को हमारे पिता, हमारे अब्बा कहेंगे। फादर सुमनी प्रार्थना में बहुत कुछ हमें सिखाया है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। माँ बाप अपने बच्चों के जरूरतों प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को देखो। प्रभु यीशु रोटी के रूप में है। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु कभी भी प्रार्थना किया तो अपने पिता के नाम लेकर प्रार्थना किया। प्रभु यीशु खुद ही ईश्वर है। अभी रोटी के रूप में हमारे सामने प्रभु यीशु उपस्थित है। ये खुद ही ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र खुद ही ईश्वर है, क्योंकि कहा मैं और मेरा पिता एक है। फिर भी कभी भी प्रभु यीशु ने अपना नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा। अपना नाम से, अपना नाम को कोई कीमती नहीं दिया, हमेशा अपना पिता को। आपकी जरूरत तो प्रभु जानते हैं। चाहे आपको चंगाई चाहिए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके घर में शांति नहीं, आप बीमार है, आपको नौकरी नहीं, चारों तरह की परेशानियां हैं, अंधकार शक्ति आपको जुड़े हैं, परेशानियों के पीछे परेशानियां हैं। शायद आपको एक वक्त के रोटी के लिए पैसा नहीं है, आप हाथ फैलाते हुए प्रभु के सामने खड़े हैं। प्रभु आपको आनंद देगा, खुशी देगा, शांति देगा, दुनिया की मुक्ति। प्रभु यीशु की ओर देखो, अपने दोनों आंखों को पूर्ण रूप से खोलो, प्रभु को देखो। हम जितना पापी क्यों न हो, हाँ थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।